Hello students, today during online class something problem is happened due to network connection, so I can't taking properly your online class, so that I make this video for the further lessons, further topics. पेज नंबर 69 तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। पेज नंबर 70 से आप लोग देखते हैं कि आगे क्या है हमको पढ़ना है टॉपिक में। फर्स्ट टॉपिक है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या है? ए लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट फॉर्म्स ए नेस्टेड लिस्ट। मतलब लिस्ट का मतलब क्या होगा कि एक लिस्ट जब बनाते हैं, जो हमने पीछे लिस्ट पढ़ा है, जो ऑनलाइन क्लास में मैंने आपको बताया है कि लिस्ट कितना टाइप का होता है, ऑर्डर लिस्ट होता है, अनऑर्डर लिस्ट होता है। तो उस लिस्ट में अगर बना रहे हैं और एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट हमको बनाने की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग क्या कहते हैं उसको? नेस्टेड लिस्ट। जैसे आपके बुक में एग्जांपल है, जो पेज दिख रहा है आपको, अपने सामने बुक भी रखिए आप, पेज भी दिख रहा है आपको, कि उसमें एक साइड में नोटपैड का पिक्चर है और एक साइड में उसका इंटरनेट एक्सप्लोरर का पिक्चर है। उसमें एक कंट्रीज का लिस्ट है और एक कंट्रीज के अंदर में सिटीज का लिस्ट है। मतलब एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट बना रहे हैं। दैट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है तीसरा लिस्ट भी बना सकते हैं हम लोग। तो इसको बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। ठीक है। अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, वो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। कौन सा लिस्ट हो गया? एक ऑर्डर लिस्ट हो गया, एक अनऑर्डर लिस्ट हो गया, एक नेस्टेड लिस्ट हो गया, और एक हो गया नेस्टेड। मतलब एक अलग टाइप का लिस्ट नहीं है, वो एक मेथड है जो एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट बनाया जाता है। लेकिन ये थर्ड जो लिस्ट है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ये अलग टाइप का लिस्ट है। यानी तीन टाइप का लिस्ट हो गया, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और एक हो गया डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट का कब यूज करेंगे हम लोग? डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज करेंगे जब हमको जरूरत पड़ेगा कि किसी टॉपिक का हम डेफिनेशन लिख के अपने वेब पेज पे दिखाना चाहते हैं। किस चीज़ का डेफिनेशन लिखते हैं और चाहते हैं कि बच्चा इसको पढ़ेगा, हम इसको डिस्प्ले कर दे रहे हैं वेब पेज पे। तो पहले तो डिस्क्रिप्शन में डेफिनेशन लिखने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले तो हेडिंग डालते हैं, फिर उसका डेफिनेशन लिखते हैं, ताकि पता चल जाए कि ये उसका टर्म है, ये उसका डेफिनेशन है। तो इसको लिखने के लिए इस लिस्ट का यूज होता है। अब वापस आपके बुक में आते हैं, उसमें लिखा है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज यूज टू क्रिएट ए लिस्ट which can include terms and their descriptions। ठीक है, यही मैंने अभी समझाया, जिसमें टर्म और उसका डिटेल यानी कि डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग। अब इसको बनाने के लिए क्या करना है? तीन टाइप का इसका टैग है। पहला देखते हैं क्या है? डीएल टैग। इट डिफाइंस द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। जैसे ओएल टैग में ओएल लिखते थे, ओएल, वैसे इसमें डीएल लिखेंगे। यानी डीएल लिखेंगे तो समझ जाएगा कि डेफिनेशन लिस्ट यानी डिस्क्रिप्शन लिस्ट ये बनाना चाहता है। सेकेंड है डीटी। इसका मतलब होता है इट डिफाइंस द डेटा टर्म। यानी जो हेडिंग, जो टर्म है जिसका हम डिफिनेशन लिखना चाहते हैं, वो टर्म को हम डीटी के अंदर लिखेंगे। अगला है डीडी। मतलब इसका इट डिस्क्राइब्स इच टर्म। यानी कि अब हम वो डेफिनेशन लिखेंगे जिस टर्म का डिटेल हम लिखना चाहते हैं। यानी एक डीएल, जिससे हम डेटा डेफिनेशन लिस्ट या डिस्क्रिप्शन लिस्ट ओपन करेंगे। दूसरा हो गया डीटी, जो हम टर्म को, हेडिंग को लिखेंगे, टर्म्स को जिसका हम डेफिनेशन लिखना चाहते हैं। अगला है डीडी, इसमें हम क्या करेंगे? उसका डेफिनेशन पूरा टाइप कर देंगे। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, वो पेज नंबर 71 जो आपका है वो ओपन कीजिए, जो आपको दिखेगा भी यहाँ पे, आपके सामने बुक भी रखिए आप लोग। उसमें एक नोटपैड का पिक्चर है, उसके नीचे एक क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर का पिक्चर है। अब नोटपैड वाले पिक्चर में क्या दिखता है हमको? कि एक पूरा कोडिंग जो हम लोग जनरली एचटीएमएल प्रोग्रामिंग करते हैं। दूसरे वाले में क्या दिखता है? उसका रिजल्ट। तो ऊपर वाले में क्या लिखा है? ध्यान से दीजिए, बॉडी के नीचे लिखा हुआ है डीएल, डीएल लिखा हुआ है। अब डीएल यानी कि अब डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट अब स्टार्ट हो गया। पहले उसमें ऑर्डर लिस्ट में क्या लिखते थे? ओएल, जस्ट वैसा ही है डीएल। अब डीटी लिखा है, यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम, और उसके बाद डीटी बंद है। इसका मतलब वो बैक स्लैश जो होता है ना, उसको क्लोज करने के लिए होता है। तो इसका मतलब क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम एक टर्म है जिसका हमको डेफिनेशन लिखना है, इसलिए उसको डीटी में हमने उस टॉपिक को, उस टर्म को टाइप कर दिया, लिख दिया।
उसके बाद dd, अब इसमें क्या, उसको टोटल डेफिनेशन को हम लिखेंगे। अब यहाँ dd में टोटल डेफिनेशन लिख दिया हमने, ए प्रोग्राम दैट इज रिटन फॉर ए बाई ए सो ऑन, जितना आपका लाइन बुक में दिया है आप और भी जोड़ सकते हैं। उसके बाद उसने दूसरा डेफिनेशन लिखना चाहा है कि सेकंड डेफिनेशन भी है, तो फिर दोबारा dt ऑन किए, dt को टाइप किए, dt टैग यूज किए और उसमें लिखा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर इसी का हमको लिखना था, dt को बंद कर दिए क्योंकि हमको इसी टर्म का डिफाइन करना था। फिर इसका डिफाइन नीचे पूरे डिटेल में dd में लिख दिया, ठीक है। यानी कि टर्म फिर डेफिनेशन, टर्म डेफिनेशन, टर्म डेफिनेशन, जितना भी हमको लिखना होगा इसी ऑर्डर में हम उसको लिखते जाएंगे। पिक्चर से भी आपको समझ में आया होगा। नीचे ध्यान से पिक्चर देखिएगा, जो ऊपर लिखा हुआ उसका रिजल्ट कैसा दिख रहा है। नीचे दिखा है एप्लीकेशन प्रोग्राम, फिर उसका डेफिनेशन, ठीक है, ऐसे ही लिखे थे। फिर अगले वाले का हेडिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर उसका टोटल डिटेल यानी डेफिनेशन। ये इस तरह के 2 लिखा है, 2 4 5 8 10 आपको जितना चाहिए उतना आप कर सकते हैं। उसके नीचे है टेबल्स, पेज नंबर 71 में ही लास्ट में एक है टेबल। अब टेबल का मतलब क्या, टेबल का मतलब होता है, टेबल का मतलब होता है कि जिसमें हम रो और कॉलम्स के टर्म में कोई चीज डिस्प्ले करते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल आपका डेली रूटीन, जो टाइम टेबल होता है जिसके थ्रू आपका क्लास में पढ़ाई होती है, वो सबसे अच्छा एक एग्जांपल है टेबल का। तो उसमें हम लोग क्या डे पीरियड वाइज करते हैं, मंडे ट्यूसडे, वैसे हमने रो बना लिया और कॉलम बना लिया, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, ऐसे करके हम लोग उसको पीरियड वाइज तो टेबल आराम से बना लेते हैं, उसको टेबल कहते हैं। इसको अगर इंटरनेट पे बनाना हो यानी वेब पेज पे बना के हमको अपलोड करना है, दिखाना है, तो इस टैग का यूज करेंगे। वो पेज आपका दिख रहा है, आप अपने सामने बुक भी रखिए ताकि आपको दिखे जो बोले हम। उसमें लिखा है टेबल टैग, यानी पहला कौन सा टैग है, टेबल टैग, यानी टेबल टैग लिखेंगे तो टेबल अब स्टार्ट हो जाएगा। जैसे लिस्ट में हम लिखते थे OL UL DL, वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे टेबल। उसके नीचे है, यानी पहला उस टैग के अंदर दूसरा टैग कौन सा यूज करेंगे, TR, उसमें DT यूज करते थे, DD यूज करते थे, इसमें TR यूज करेंगे। TR का मतलब क्या होगा, टेबल रो, यानी पहला रो हम डिफाइन कर रहे हैं। उसके नीचे TD, अब उस रो के अंदर क्या क्या लिखना है, कौन कौन डेटा डालना है, वो TD के अंदर डिफाइन होगा, ठीक है। अब अगले पेज में आते हैं, पेज नंबर 72 है आपका। वो कैप्शन टैग, टॉप में लिखा है कैप्शन टैग। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम टेबल का टाइटल देना चाहते हैं, टेबल का हेडिंग देना चाहते हैं, कि जिसमें मान लीजिए हम टाइम टेबल बनाना है तो लिखेंगे टाइम टेबल फॉर द सेशन ऑफ 2020-21, ये हमने हेडिंग देना चाहा, तो इसको हम कैप्शन टैग के अंदर लिखेंगे। दूसरा है TH टैग। अब TH टैग क्या है, TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग, यानी टेबल का हेडिंग, जिसे हम लोग पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड, ये हमारा हेडिंग हो गया। बाद में हम उसको सब्जेक्ट डालते जाएंगे, कौन से दिन में कौन से पीरियड में क्या क्लास है। तो हेडिंग जो ऊपर लिखते हैं, जो फिक्स है यही हेडिंग सबके लिए होगा, उसको TH के अंदर हम लोग लिखेंगे। ऐसा कर करके एग्जाम्पल में हम आराम से इसको बना सकते हैं। पेज नंबर 73 में इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, पेज नंबर 73 में इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ एट्रीब्यूट भी पढ़ना है, जिससे मतलब कि टेबल टैग का ऑप्शंस और क्या क्या क्वालिटीज है और क्या क्या सेटिंग्स हम कर सकते हैं। तो पहला सेटिंग है टेबल बॉर्डर। टेबल बॉर्डर क्या, मान लीजिए टेबल हम बना रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि टेबल का थिकनेस थोड़ा सा अच्छा हो जाए, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है टेबल का थिकनेस तो लुक बहुत अच्छा दिखता है। हम लोग कॉपी में बनाते हैं तो शेडिंग कर देते हैं, तो यहाँ शेडिंग नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ हमको एक ऑप्शन यूज कर लेना है, वो उसका बॉर्डर चौड़ा हो जाएगा, थोड़ा थिकनेस बढ़ जाएगा। तो टेबल बॉर्डर में वैल्यू डाल सकते हैं, एग्जांपल में दिया है टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 4, आप 5 दे दीजिए, 4 दे दीजिए, 3 दे दीजिए, 2, जैसे आपको लगेगा वैसा डाल दीजिए। अगला है बॉर्डर कलर, यानी बॉर्डर जो हम थिकनेस बढ़ाए हैं किस कलर का होगा, ब्लू, ग्रीन, येलो, जो आपको लगता है वो कलर यहाँ डाल दीजिए, वहां पे वो कलर आ जाएगा। अगला है फ्रेम्स। फ्रेम्स मतलब ये टेबल थोड़ा हटके है। फ्रेम का मतलब ये है कि अब उस बॉक्स को जिसके अंदर हम जो वैल्यू डालना चाहते हैं उसको कितने भाग में बांटना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमको अपना फोटो डालना है, या रोल नंबर 1 2 3 4 का फोटो डालना है, तो 4 भाग में उसको बांट दिया, हर एक फ्रेम में एक एक फोटो आ जाएगा। इन फ्रेम से में से
हम एक अपने स्पेस वर्किंग एरिया को अलग अलग बॉक्सेस में बांट सकते हैं। उसके नीचे है बीजी कलर। बीजी कलर का मतलब का बैकग्राउंड कलर। अब बाय डिफॉल्ट वो व्हाइट आता है, हम चाहते हैं कि नहीं येलो आ जाए या ब्लू आ जाए। जो पीछे का व्हाइट कलर है जिसमें हम लिख रहे हैं पेज टेबल का जो कंटेंट लिख रहे हैं उसका पीछे का कलर, वो हम जिस कलर में चाहते हैं उस कलर में चेंज कर सकते हैं। ये बीजी कलर हो गया। फिर है हाइट एंड विड्थ, मतलब जो लिखावट है वो सेल में तो लिखेंगे, बॉक्स में कितना ऊपर से होना चाहिए, कितना लेफ्ट या राइट से होना चाहिए, मतलब उसका लोकेशन कहाँ पोजीशन होना चाहिए, ये हाइट और विड्थ ऑप्शन से यूज करेंगे। अगला है सेल पैडिंग, उसके बाद है सेल स्पेसिंग। अब सेल पैडिंग या सेल स्पेसिंग क्या है? जो सेल यूज हो रहा है, मतलब उस बॉक्स और वर्किंग स्पेस के अंदर, टेबल के अंदर जो सेल हम लोग बना रहे हैं, इंडिविजुअल जो बॉक्स है उसको सेल बोलते हैं, उसका जो बॉक्स लिख रहे हैं वो कितना दूरी पे है, यानी सेल पैडिंग कितना दूरी पे है। जब वो क्या बाहरी बॉर्डर से 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर कितना इंच कितना पिक्सल, ये हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सेल पैडिंग में और सेल स्पेसिंग में। सेल स्पेसिंग मतलब सेल कितना दूरी पर कितना स्पेस लेके लिखते हैं। सेल पैडिंग का मतलब, अब इसका पिक्चर से समझ लीजिए बेटर हो जाएगा हम जो बोल रहे हैं। 73 में देखिए पिक्चर में बॉक्स बना के दिखाया है। ये सेल स्पेसिंग देखिए टॉप में ऊपर नीचे दिखाया है कि ये इसको स्पेसिंग बोलते हैं। सेल पैडिंग जो इंटरनल जो वैल्यू लिख रहे हैं वो बाहरी बॉक्स से कितना दूरी होगा उसको बोलते हैं सेल पैडिंग। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस है और आगे हम लोग वीडियोज में और या आगे क्लास में बताएंगे। अगर क्लास कनेक्ट नहीं हो पाया ठीक से तो फिर वीडियो बनाने का हम कोशिश करेंगे, थोड़ा नेटवर्क इशू था। चलिए अब इतना हम लोग क्लोज करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा आप लोग को। इतना ही टर्म हमने डिस्कस किया था, कभी साउंड कुछ कम गया, कभी कुछ इंटर नहीं हो पाया, बच्चों को समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने वीडियो बनाया आपके हेल्प के लिए। और आप लोग जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप लोग बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।